ओके, लास्ट वीडियो मेरा यहाँ से कट हो गया। तो उसमें था ये हमारी टर्म है -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी से हम 1 माइनस 2√2 क्या एक नेगेटिव टर्म है, तो हम रूट के अंदर नेगेटिव टर्म तो नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1 माइनस 2√2 है उसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है 2√2 -1। अब एक -1 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे -1 से भी करना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा -1 क्या है हमारे पास i², सही है, डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस और माइनस। अब मैं पूरे इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं करूंगा तो भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2√2 -1 और i² बाहर आ गया तो हो गया i डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारा आंसर, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 10 था, उसमें हम लेंगे डायरेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, राइट। तो इसे आपको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, फिर आ जाएगा इसके बाद आपका इसमें आंसर। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। सो पहला सम इवेल्युएट i⁻18 प्लस 1 अपॉन i⁻25 होल रेज़ टू 3, सही है। तो ऐसे सम हम सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि i होता है अंडर रूट -1, i² होता है -1, i⁻4 होता है 1। अगर i⁻4 होता है 1 तो हम i⁻4 की कितनी भी पावर करें वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। मतलब मैं i⁻4 की पावर k करूँ, कुछ भी हो इंटीजर, बराबर, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। दैट मीन्स i⁻4k इज ऑलवेज 1, राइट। तो हमें क्या करना है, i⁻4k की पावर में इसे हमें अलग अलग करना है, और जहां पे भी i⁻4k आता है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, वहां पे हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला टर्म है i⁻18, तो मैं i⁻18 को मैं लिख सकता हूँ i⁻18 इज इक्वल टू i⁻16 इंटू i²। अब i⁻16 क्या है, i⁻4k, k इज इक्वल टू मैं 4 पुट कर दूं, ये हो जाएगा 1 और i² हो गया -1, तो i⁻18 हो गया हमारा -1, राइट। सिमिलरली 1 अपॉन ये है i⁻25। 1 अपॉन i⁻25 क्या है, तो सबसे पहले मैं i⁻4k की पावर अलग करूँ तो ये हो जाएगा i⁻16 इंटू i⁻8 इंटू i। तो ये दोनों तो क्या हो गए, 1 हो गए, तो बचा क्या 1 अपॉन i। अब हम नीचे डिनोमिनेटर में i नहीं रखते, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे i से -i से मल्टीप्लाई कर देता है, जो कि है उसका कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा -i अपॉन -i²। अब i² होता है -1 और आगे एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा +1, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा -i। तो पूरी टर्म क्या है -i, राइट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -i का होल क्यूब। अब क्या होगा, हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -1³ कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस i³, राइट। -1³ होता है -1, तो माइनस साइन के साथ अब हम 1 प्लस i³ को ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस i³ प्लस 3 इंटू ए बी, दैट मीन्स 1 एंड इंटू i, इट इज 3i इंटू 1 प्लस i, राइट। तो क्या हो जाएगा -1 i³ को मैं लिखता हूँ i² इंटू i² हो गया -1, तो हो गया -i। यह 3i अंदर मल्टीप्लाई में गया तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3i² मतलब हो गया -3,
ये क्या हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2y, तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस 2y, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 2, for any two complex number z and z2, prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है z1 एंड z2, तो हमें दो इमेजिनरी नंबर z1 एंड z2 अज्यूम करने हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करके सबसे पहले उनका रियल पार्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहला इमेजिनरी नंबर अज्यूम कर लेता हूँ z1 इज इक्वल टू a प्लस आई, राइट, एंड दूसरा ले लेता हूँ z2 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? z1 इंटू z2 हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई। ये हो गया a इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई। तो क्या हो जाएगा ax प्लस आई इंटू ए वाई प्लस आई बी एक्स प्लस आई स्क्वेयर बी वाई, राइट। अब आई स्क्वेयर क्या होता है हम सबको पता है -1, तो उसे ax के साथ ले लेते, तो ये हो गया ax माइनस बी वाई, जो कि आ गया हमारा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है i इंटू बी एक्स प्लस ए वाई, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हमें किसकी? इसकी। तो हम क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू ax माइनस बी वाई, राइट। अब देखते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या हो जाता है? रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है हमारा a इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 है x माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 है b एंड इमेजिनरी ऑफ z2 है y। तो आंसर क्या आ गया? ax माइनस बी वाई। तो बोथ क्या है? सेम, हेंस प्रूव। नाउ एग्जांपल नंबर 3 में कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ लेंथी सम है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो भी टर्म आएगी, सही है, यहाँ पे आ जाएगी 1 अंडर रूट, तो मतलब आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में नीचे हो जाएगा 34, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी 5 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही है, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन वहां पर जरूर नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया ऊपर 1 प्लस 4i, और नीचे हो गया 1 प्लस 16, दैट मीन्स 7 माइनस यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस आई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2, एंड 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई एज इट इज, ठीक है। तो अब चलिए अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 4i, और ये हो गया माइनस 34 इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 34, और ये हो गया इंटू 3 माइनस 4i इंटू 5 प्लस आई इज दिस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 8i, ये हो जाएगा माइनस 34 प्लस 34i डिवाइडेड बाय 34, और इसे मैं एज इट इज रखता हूँ। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस 34 हो गया माइनस 32, और ये हो गया 8i प्लस 34i, वो गया 42i डिवाइडेड बाय 34 एज इट इज। और यहाँ पे हो गया 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई है। तो अब मैं इसका लिखता हूँ, इसे मैं ऊपर नीचे 5 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो इसे मैं एज इट इज रखता हूँ, माइनस नहीं, मैं 2 अगर कैंसिल आउट कर दूँ ऊपर नीचे दोनों से, तो क्या हो जाएगा?
-16 प्लस 21i डिवाइडेड बाय 17। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4i का मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस i के साथ, सबसे पहले 3 का होगा तो आएगा 15 माइनस 3i, उसके बाद माइनस 4i का होगा तो वो हो जाएगा माइनस 20i एंड प्लस 4i स्क्वायर मतलब माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 हो गया 26। तो ये क्या हो गया, -16 प्लस 21i अपॉन 17 इंटू ये हो गया 11 माइनस 23i डिवाइडेड बाय 26, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा -16 इंटू 11 माइनस 23i प्लस 21i इंटू 11 माइनस 23i, राइट, डिवाइडेड बाय 17 इंटू 26। तो बस अब आप इसे मल्टीप्लिकेशन करो और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा आंसर। Okay, so example 4 is if x minus iy is equal to under root of a minus ib upon c minus id, then we have to prove x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus b square, right? तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी दिया हुआ है। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, इट मीन्स एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आई प्लस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्या होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 2xy i इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। तो हम लेफ्ट साइड पे हमारे पास टर्म आ गई है, कौन कौन सी, तो देखो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों है, लेकिन राइट साइड पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी से अगर हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, राइट। ए माइनस आई बी का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले c प्लस आई डी के साथ होगा, तो वो होगा ए सी प्लस आई इंटू ए डी माइनस आई इंटू बी सी, राइट, माइनस आई स्क्वायर इंटू बी डी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए सी एज इट इज, अब ये आई स्क्वायर हो गया -1, तो ये क्या हो गया टोटल प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, और यहाँ पे मैं माइनस बी सी को आगे लिखता हूँ और माइनस आई कॉमन ले लेता हूँ, माइनस आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, कैसे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि रियल पार्ट एक तरफ, माइनस आई इंटू 2xy जो कि इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, तो ये क्या हो गया, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे रियल पार्ट, माइनस आई इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, राइट। तो अगर हम इसे इक्वल कर देंगे, तो इक्वल करेंगे तो क्या होगा, हमें मिली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो इमेजिनरी है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और 2xy हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, तो कैसे लाएंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, अगर उसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे टर्म आएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिडल टर्म, और यहाँ पे आएगी माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो अब मैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2xy होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2xy होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज है, क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2xi की वैल्यू है bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो क्या हो गया AC प्लस BD होल स्क्वायर, अगर हम ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 आएगा 2abcd, और यहाँ पे माइनस 2abcd कैंसिल आउट, राइट। तो ऊपर क्या बचा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, उसमें से मैं अगर c स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं d स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ एक जो है ऊपर से स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, पे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, हेंस प्रूव। Now example number 5, convert the following examples into two polar points। तो सबसे पहले अगर है हमारा पहला एग्जांपल 1 plus 7i divided by 2 minus i cube। तो 2 minus i cube को सबसे पहले ओपन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 8 a minus b cube का फॉर्मूला होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, राइट। ये हो जाएगा 8 माइनस आई क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू आई इंटू 2 माइनस आई, राइट। तो अब ये क्या हो गया 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ से आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई, ये हो गया प्लस आई, यहाँ पे हो गया माइनस 6 इंटू, अगर मैं आई अंदर मल्टीप्लाई में कर दूँ तो ये हो गया 2i माइनस आई स्क्वायर मतलब 2i प्लस 1, तो हो गया 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 8 प्लस आई माइनस 12i माइनस 6, ये हो गया 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 2 हो गया, और ये हो गया माइनस 11i। अब क्या करेंगे ऊपर नीचे रेसिप्रोकल से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7i बहुत ऊपर है अप एंड डाउन, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 2 प्लस 11i, दैट मीन्स 2 प्लस 11i प्लस 14i प्लस 77i स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 प्लस 121, राइट। ये क्या हो गया आई स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 77, 2 माइनस 77 दैट मीन्स माइनस 75, और यहाँ पे हो गया प्लस 25i, तो यहाँ पे हो गया 125, राइट। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 25 से अगर यहाँ पे डिवाइड कर दूँ बोथ अप एंड डाउन, देन ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 इंटू आई, तो प्लस आई डिवाइडेड बाय 5,
राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मेरा कोस थीटा मिला -3/5 और आर कोस थीटा मिला -3/5 और आर साइन थीटा मिला 1/5। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 9/25 प्लस 1/25, दैट मीन्स 10/25। तो आर हो जाएगा मेरा 2 and 5, आर हो जाएगा √2/5, राइट। अब मुझे एंगल फाइंड करना है, तो एंगल में कैसे करूँगा, सिंपली साइन अपॉन कोस कर लूँ तो भी आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा -1/3। तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ tan इनवर्स -1/3, राइट। ये मेरा आर भी आ गया। अब उसे मैं पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, आर जो कि √2/5 इंटू कोस थीटा, कोस ऑफ tan इनवर्स -1/3, राइट, प्लस साइन थीटा, दैट मीन्स साइन ऑफ tan इनवर्स -1/3। ये आ गया हमारा आंसर। तो अब सिमिलरली ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 जो कि इस 1 से आसान है, उसे आप अपने आप सोल्व कर सकते हो, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे सोल्व करनी है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं x = -b प्लस और माइनस √b² -4 × a × c डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन्स 6। तो ये हो गया 4 प्लस और माइनस √16, 3 3 कैंसल आउट, -18 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया 4 प्लस और माइनस -64, दैट मीन्स 64 i²। तो ये हो गया 8i डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया 2 प्लस और माइनस 4i डिवाइडेड बाय 3, हमारा आंसर। फॉर x² - 2x + 3/2 = 0, यहाँ पे x हो जाएगा -b प्लस और माइनस √b² -4 × a × c, राइट, डिवाइडेड बाय 2a। तो हो गया -2 प्लस और माइनस √4 -6 डिवाइडेड बाय 2। तो हो गया 2 प्लस और माइनस -2, दैट मीन्स √2i डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आंसर। नाउ एग्जांपल नंबर 8, यहाँ पे x हो जाएगा -b प्लस और माइनस √b² -4 × 27 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 27। हो गया 10 प्लस और माइनस 100 माइनस हो जाएगा 108। तो ये हो गया 8i² डिवाइडेड बाय 54। ये हो गया 10 प्लस और माइनस √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, और ये हो गया i डिवाइडेड बाय 54। ये हो गया 5 प्लस √2i डिवाइडेड बाय 27। नाउ एग्जांपल नंबर 9, यहाँ पे x हो जाएगा -b प्लस और माइनस √b² -4 × a × c डिवाइडेड बाय 42। ये हो गया 28 प्लस और माइनस, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आए वो लिख देना, राइट। ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 10 इज z1 = 2 minus i, z2 = 1 plus i, then हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन गिवन, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 minus i plus 1 plus i plus 1 डिवाइडेड बाय 2 minus i माइनस z2, तो हो जाएगा -1 minus i plus 1, राइट। अब ये क्या हो गया 2 + 1 + 1 4 माइनस i प्लस i कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में हो गया -1 + 1 कैंसिल आउट, नीचे हो गया 2 - 2i। तो हम नीचे, राइट, और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हो गया 2/1 - i। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में i नहीं रखते तो 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ऊपर 2 + 2i और नीचे क्या हो गया 1 + 1 दैट इज 2। तो ये क्या हो गया 1 + i। अब क्या है, मोड है, मोड मीन्स वैल्यू √a² + b²। तो क्या हो जाएगा √1 + 1 दैट इज √2।
ये आ गया हमारा आंसर। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है। Now this is a plus ib is equal to this, then a square plus b square, that means we have to prove this. Now अब a plus ib में से a square plus b square कैसे आता है? सिंपली अगर हम इसका मोड निकालें तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a square plus b square, और उसका भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, a square plus b square। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मोड ऑफ a plus ib is equal to मोड ऑफ x plus i square अपॉन 2x square plus 1। तो मोड ऑफ a plus i भी हो जाएगा अंडर रूट a square plus b square, तो मैं डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देता हूँ, ये हो गया a square plus b square। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे हमें पहले इसे अंदर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x square plus i square plus 2xi डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू मोड तो उसका स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 जो कि रियल पार्ट प्लस i इंटू 2x है जो कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसे ओपन कर दे तो ये हो जाएगा, इसकी जो मिडिल टर्म है वो आएगी माइनस 2x स्क्वायर, और ये होता है ओपन करने के बाद प्लस 4x स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस हमें मिल जाता है। अगर 2x स्क्वायर प्लस किसकी मिडिल टर्म हो सकती है, x स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर की। ये ऊपर क्या बन गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही हमें शायद प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नाउ एग्जांपल नंबर 12, व्हाट इज दिस, दो वैल्यू दी हुई है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस i, 12 है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस i एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस i। Then हमें find the first of all the real part of z1 z2 upon z1 and second the imaginary part of 1 upon z1 into z1 bar। अब z1 बार क्या होता है हमें पता है, कॉन्जुगेट होता है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, z1 z2 upon z1 बार है, हाँ z1 बार, ये जो भी है उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो z1 इंटू z2 हो जाएगा अपॉन z1 बार हो जाएगा 2 माइनस i इंटू माइनस 2 प्लस i डिवाइडेड बाई z1 बार हो जाएगा 2 प्लस i, राइट। अब क्या होगा, इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2i प्लस 2y माइनस आई स्क्वायर, दैट मींस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस i, फिर हो गया 4i माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस i। अब ऊपर नीचे में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर हो गया 4i का मल्टीप्लिकेशन पूरे 2 माइनस i के साथ, फिर हो जाएगा 8i माइनस 4i स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, राइट। तो ये क्या हो गया, 4i स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 और आगे माइनस है तो हो गया प्लस 4, तो 4 माइनस 6 हो गया माइनस 2 प्लस 11i डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास, माइनस 2 बाय 5। नाउ 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार, 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस i इंटू 2 प्लस i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 2i माइनस 2i माइनस i स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस i स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो गया 5, बस आ गया 1 अपॉन 5। तो इमेजिनरी, ये तो पूरा रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0, राइट। Okay, now example number 30, find the modulus and the argument of given number, right। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3i से अगर हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया 1 इंटू पूरा नंबर दैट मीन्स 1 प्लस 3i प्लस 2i इंटू पूरा नंबर हो गया प्लस 2i प्लस 6i स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 हो गया माइनस 5 और 3i प्लस 2i हो गया 5i डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया माइनस 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अब इसका मॉड्यूलस मैं निकालना चाहता हूँ तो कैसे हो जाएगा, ऊपर की टर्म है उसका हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और नीचे 2 एज इट इज, 2 का मोड होता है 2, तो ये हो गया रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 1 बाय रूट 2, राइट। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ले लेते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2। मैं बोथ साइड स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 दैट मींस 1 बाय 2, सो मेरा r हो गया 1 बाय रूट 2। अगर मैं r इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 यहाँ पे वापस पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1 बाय रूट 2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, दैट मीन्स मेरा cos थीटा हो गया माइनस 1 बाय रूट 2। और अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है sin थीटा 1 बाय रूट 2, तो थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 4, लेकिन कहाँ पे है, तो sin cos नेगेटिव मतलब यहाँ पे और sin पॉजिटिव मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाता है पाई माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे होता है पाई बाय 4, तो यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा पाई माइनस पाई बाय 4 दैट मींस 3 पाई बाय 4। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, r जो कि है 1 बाय रूट 2 इंटू cos पाई बाय 4 प्लस i इंटू साइन पाई बाय 4, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 14, x और y फाइंड करने हैं। अगर ये जो पूरा नंबर है वो -6 - 24i का कॉन्जुगेट है, राइट। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है हमारा, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y, तो वो हो जाएगा x इंटू पूरा नंबर दैट मीन्स 3x प्लस 5x इंटू y, और ये हो जाएगा माइनस 3y इंटू y, और ये माइनस 5y इंटू आई स्क्वायर, राइट। तो क्या हो गया 3x प्लस 5xi माइनस 3yi एज इट इज, और आई स्क्वायर अगर मैं -1 पुट करूँ तो हो गया प्लस 5y। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या मिला हमें 3x प्लस 5y, और इमेजिनरी पार्ट मिला i इंटू 5x माइनस 3y, राइट। अब क्या है ये पूरा नंबर -6 - 24i का कॉन्जुगेट है, तो -6 - 24i का कॉन्जुगेट क्या होता है -6 प्लस 24i, राइट। तो अब हम इक्वल कर देंगे, ये टर्म ये हो जाएगी और ये टर्म ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y हो जाएगा -6 एंड 5x माइनस 3y हो जाएगा 24। तो हमें दो इक्वेशन मिले x और y की टर्म में। अगर आप दोनों को सोल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर x और y की टर्म में, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 15, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i माइनस 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i। तो इसे कैसे करेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस i होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस i इंटू 1 प्लस i। अब हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है x प्लस y इंटू x माइनस y, राइट। तो ऊपर क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो ऊपर हम क्या कर लेंगे, एक टर्म होगी 1 प्लस i प्लस 1 माइनस i, दूसरी टर्म हो जाएगी 1 प्लस i माइनस 1 प्लस i। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो होगा 1 का 1 प्लस i के साथ 1 प्लस i माइनस i स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 2 इंटू ये हो गया 2i डिवाइडेड बाय i कैंसल आउट, i स्क्वायर माइनस 1
तो -1 + 1 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, फिर वैल्यू आ गई 2y, राइट। तो मॉड्यूलस इसका क्या हो गया 2। Now example number 16, x plus I by cube is equal to u plus I v। तो हमें प्रूव करना है u by x plus v by y is equal to 4 into x square minus y square। तो चलिए सबसे पहले इसे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमें दिया हुआ है u plus I v is equal to x plus I y होल क्यूब हम कैसे ओपन करते हैं, x cube plus I cube y cube plus 3 into x into I into y into x plus I y, राइट। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस आई इंटू वाई क्यूब प्लस 3xy, आई को मैं अंदर भेजता हूँ तो हो जाएगा आई एक्स एंड माइनस वाई, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस आई इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे रियल टर्म कौन सी मिली, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे इतना रियल पार्ट प्लस आई इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये मुझे क्या मिला इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब इज इक्वल टू क्या है u प्लस आई वी, तो मुझे u क्या मिल गया, u मिल गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड v मिल गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, सही है। अब यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे LHS में डालते हैं तो हमें LHS क्या है, हमारा LHS है u अपॉन x प्लस v अपॉन y, राइट। तो u हमारा क्या है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, राइट, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस v हमारा क्या है 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब, 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय y। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, जो हमें चाहिए था, राइट। Okay, now example number 17. Alpha and beta are two different complex numbers, and mode of beta is equal to given as 1. So we find the values of mode of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar into beta. अब ये काफी लेंथी सम, काफी मतलब पूरे चैप्टर का सबसे लेंथी सम हो तो यही। देखते हैं कैसे करते हैं। मैं अल्फा को मान लेता हूँ a प्लस आई बी और बीटा को मैं ले लेता हूँ x प्लस आई बी, राइट। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मोड ऑफ बीटा है 1, राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, बीटा की वैल्यू हो गई एक्स प्लस आई बाई माइनस अल्फा हो गया ए प्लस आई बी, राइट। नीचे डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार हो गया ए माइनस आई बी, तो बीटा है हमारा x प्लस आई बी आई बाई एज इट इज, राइट। फिर क्या करेंगे, मोड ऑफ, यहाँ से हमने रियल पार्ट को अलग ले लिया, इट मींस x माइनस है प्लस आई इंटू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई, यहाँ से रियल को अलग लेंगे, पहले से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस आई इंटू ए वाई माइनस आई बी एक्स माइनस आई स्क्वायर बी वाई, राइट। ये हो गया मोड ऑफ x माइनस ए प्लस आई इंटू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ठीक है, 1 हमारा रियल पार्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को रियल में रखेंगे, यहाँ से रियल कौन आ रहा है माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया प्लस बी वाई, आगे माइनस है तो हो गया माइनस बी वाई एंड प्लस आई इंटू बी एक्स माइनस ए, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसका कॉन्जुगेट, मतलब यहाँ पे माइनस साइन रख के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू हमें मिलेगी और वो दोनों कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसके आगे आपको फुल करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 18, अगर 1 माइनस एक्स रेस टू इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स है तो we find the
नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x फॉर दिस स्टेटमेंट इज प्रूव। देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स रेस टू एक्स है, वो या तो 2 रेस टू एक्स होगा या फिर माइनस 2 रेस टू एक्स होगा, अगर मैं मोड को दूर करता हूँ, राइट। अब क्या करता हूँ मैं 2 रेस टू एक्स को यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, तो क्या हो जाता है 1 माइनस आई बाई 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1, सॉरी यहाँ पे आई है 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई माइनस 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा और उसकी पावर में क्या करूँ तो 1 आए, सिंपली यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे दोनों में तो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर आ जाता है 1। लेकिन हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, जैसे नॉन जीरो सॉल्यूशंस, लेकिन हमारा सॉल्यूशन तो 0 है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस हो जाएगा 0। नाउ एग्जांपल नंबर 19, ये इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो हमें ये फाइंड करना है। ओके, कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इसका अगर हम मोड निकाल ले, मोड ऑफ a प्लस आई बी, तो क्या हो जाएगा, जो भी उसके राइट साइड में है उसका मोड हो जाएगा, राइट। तो इसका मोड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा इन सब का, a प्लस आई बी का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस आई डी का हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। अपने दोनों साइड से मोड हटा लूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यही तो हमें प्रूव करना था। नाउ एग्जांपल नंबर 20, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज़ टू m इज इक्वल टू 1 है, तो हमें m की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस आई होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, राइट, रेज़ टू m इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 प्लस आई माइनस आई स्क्वायर रेज़ टू n इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होगा, 1 प्लस आई स्क्वायर हो गया 0 क्योंकि y स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे बचा वो 2i ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ i माइनस आई कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया आई स्क्वायर -1 तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 रेज़ टू m इज इक्वल टू 1, 2 कैंसिल आउट, तो हमें क्या आया आई रेज़ टू m इज इक्वल टू 1। तो हमें आई की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी m की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आई रेज़ टू m इज इक्वल टू 1 हो। तो हमें पता है आई रेज़ टू 1 क्या होता है -1, आई स्क्वायर सॉरी अंडर रूट -1, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1, तो फिर आई रेज़ टू 4 है जिसकी वैल्यू होती है 1, तो m की लिस्ट वैल्यू क्या हमें मिली 4, m अगर 4 होगा मिनिमम वैल्यू पे हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी 1, और अगर m इज इक्वल टू 4 के है, राइट, तो आई रेज़ टू 4 के पे हमें सारी वैल्यू मिलेगी 1, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने पूरी सोल्व की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।